न्यूज स्टेट के यूपी बोले कार्यक्रम में आज हम दिखाएंगे रायबरेली जिले में बिजली की बदहाल व्यवस्था के बारे में। दरअसल आंधी तूफान के बाद हजारों की संख्या में खंभे टूट गए, लाइनें टूट गईं, जिसके चलते ग्रामीणों को और शहर के लोगों को सही ढंग से बिजली नहीं मिल पा रही है। और इसकी असल वजह क्या है, इस सब की आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे अधिकारियों से भी और ग्रामीणों से भी, लोगों से बात करेंगे आखिर क्या दिक्कत आ रही है। इस वक्त हम पहुंचे रायबरेली के राशि गांव क्षेत्र में और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था के बारे में हम पूछते हैं। भैया क्या है बिजली की हालत? बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि जब से एक तो पहले ही से गर्मी के कारण समस्या बनी हुई थी, कटौती बार बार हो रही है, हर 5-5 मिनट में कट रहा। लेकिन ये आंधी आने के बाद जब से तूफान आया है तब से लाइनें सब ध्वस्त हो गई। लाइनमैन इतनी कमी है, पहले काफी संख्या में लाइनमैन रहते थे तो वो गांव गांव जाकर किसी तरह सुधार करते थे। अब एक फीडर में एक लाइनमैन बचा हुआ है, अब वो कितना काम करे, रात को 10 बजे 11 बजे तक बेचारे करते हैं, लेकिन अब अकेले पूरा काम तो नहीं कर सकते ना। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ऊपर से कटौती जो हो रही वो तो है ही है, लेकिन लाइनमैन की भी बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ। यानी कर्मचारियों को बढ़ाना? हाँ, कर्मचारी बिल्कुल बढ़ाने चाहिए। पहले कर्मचारी ज्यादा रहते थे, वो लोग गाँव गाँव तुरंत सूचना पर पहुंच के काम निपटाते थे। अब लाइनमैन बचे नहीं है। जिससे भी पुराने में बात करो, भैया हम तो बाहर कर दिए गए, जिससे भी पूछो भैया हम तो बाहर कर दिए गए। तो लाइनमैन न होने से ये बिजली में सबसे बड़ी समस्या लाइनमैनों की है और काम बिना लाइनमैन के हो नहीं सकता है। अब एक लाइनमैन उसको 10 गांव के लोग पकड़ पकड़ के ले जाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। अब वो कहाँ कहाँ जाए, अकेला बेचारा काम करे जाके। तो दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कत बहुत भयंकर दिक्कत है और ये दिक्कत का मेन कारण ही हो गया कि जो कर्मचारियों की कटौती हुई। अच्छा, हाँ। यानी सरकार से मांग है? हाँ, सरकार से बिल्कुल मांग है कि कर्मचारियों को बढ़ाया जाए पूर्व की तरह। जैसे कर्मचारी पहले हर फीडर में 3-3 4-4 लोग थे, 2-3 लोग रहते, तो उसी तरह से इनको किया जाए, तभी ये हो सकता है। नहीं, इसका सुधार का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। भैया क्या कहेंगे आप, बिजली की कितनी समस्या हो रही है? समस्या बहुत है, रात में आती ही जाती है, परमानेंट रुकती नहीं। कहो 2-2 3-3 घंटा बोल रहा है तो सुबह जाग जाते सवेर हो जाता है। इतनी दिक्कत होती है लाइट के। बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत? बच्चे वो तो पढ़ाई की दिक्कत होगी, बिजली नहीं रहेगी तो पढ़ाई की दिक्कत तो होने होगा। लाइनमैन को ये अपना जैसे पहले सुचारू रूप से चालू था वैसे अभी भी करे। दादा आप भी होंगे, खेती किसानी में कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत होती है, बिजली से नहीं आती तो काम से सिंचाई नहीं हो पाती है। चारा बोया गया है, पानी भी मिलता है। अगर यही हाल रहा तो धान की फसल? हाँ, धान फसल तो होना मुश्किल है, तो इसलिए बिजली का प्रभाव थोड़ा सा। लाइनें सब टूट गई हैं, सब लाइनें टूट गई हैं और बनाते हैं फिर भी 50 मिनट में टूट जाते हैं। समझ में नहीं आता है कितनी बिजली 10-5 मिनट देते हैं फिर कट जाती है, फिर आती है, ऐसे जो समस्याएं झेल रहे हैं आप। हमारे साथ और भी भैया लोग हैं। भैया क्या कहेंगे, आप दुकान चलाते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कत है बिजली को लेकर। बिजली की व्यवस्था जो है बिल्कुल जर्जर है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और 24 घंटे के बजाय मात्र 2 घंटे लाइट आ पा रही है, वो भी सही से नहीं आ रही है। तो सोलर से चला रहे हैं? सोलर से चला रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं, डीजल फूक रहे डेली 1000 रुपए का। तो हमारी यही सरकार से गुजारिश है कि लाइन की सुविधा कराई जाए, बिजली की सुविधा करवाई जाए और लाइनमैन को बढ़वाए जाए। कर्मचारी जो है संविदा पे थे उनको बाहर कर दिया गया, उनको फिर से ड्यूटी पे लगाया जाए, उनको दिया जाए ताकि हमको हमारे लोगों को लाइन सही से मिल सके। तो आप समझ सकते हैं लोगों में दिक्कतें हैं, व्यापारियों को भी दिक्कतें हैं, जनरेटर चला करके। हमारी क्रॉसिंग की कि हमारे यहाँ की जो लाइन आ रही है, हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर और केबल बिल्कुल जर्जर हो चुका है, ताकि दिन में 3-4 बार लाइन कटती है और किसी तरह बुलवा के चंदा लेके जुड़वाना पड़ रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई लोगों से कह चुके हैं, विधायक मंत्री सबसे हम लोग कह चुके हैं, कोई इसके लिए सुनने को तैयार नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यापारी परेशान है। ये लोग कहना है कि लाइनें जर्जर है, जो जर्जर लाइनें उनको ठीक करने के लिए कर्मचारियों को पैसा भी देना पड़ता है और जब फॉल्ट हो जाता है तो 2-3 दिन लगते हैं फॉल्ट को ठीक करने में। यानी कर्मचारियों की भी कमी है, जिसकी समस्या ये सारे लोग झेल रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो लाइनमैन है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे समय पर लोगों को लाइट मिल पाए और लोगों को रोजगार चलता है। रायबरेली में बिजली की समस्या को लेकर लोग बेहद परेशान है, चाहे शहर की बात करें या गांव इलाके की बात करें। बिजली कटौती बहुत हो रही है, इसके साथ ही जो लाइनें
क्षतिग्रस्त हुई, अभी तक नहीं ठीक हो पाई। आखिर लोगों से जानते हैं आखिर कितनी परेशानी हो रही है। भैया क्या कहेंगे बिजली की समस्या को लेकर? बिजली की समस्या के लिए ये है, जैसे आंधी तूफान आ जाता है, कम से कम नहीं है तो 15-15 दिन जो है लाइन सही नहीं हो पा रही है। गांव में लाइन नहीं जा पा रही है, लोग पानी से परेशान है। हरहा जो है पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। एक फीडर है, एक फीडर पे एक लाइनमैन छोड़ दिया गया है। अब वो लाइनमैन पोल में चढ़ जाएगा तो उसको नीचे सामान पकड़ाना है। एक फीडर पे कितने गांव लगभग होते हैं? एक फीडर में करीब 40 से 45 गाँव है। अब उसमें वो कहाँ कहाँ दौड़ेगा? ये तो पूरी तरह से वो काम नहीं कर पा रहा है दौड़ दौड़ के। अगर जा भी रहा जहाँ तो उसका सहयोगी कोई है नहीं। वो पोल में चढ़ेगा तो नीचे का सामान पकड़ाने वाला कोई नहीं। जब तक कर्मचारी नहीं बढ़ाएंगे जाएंगे तब तक बिजली सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारी बढ़ाए, तो कर्मचारी ही नहीं तो कार्य होगा कहाँ? लाइनें क्षतिग्रस्त पड़ी है, समय से ठीक नहीं हो रही हैं, इनके पीछे कर्मचारियों का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारी है नहीं तो काम हो नहीं पा रहा है। केवल फोन करो तो हो जाएगा, लेकिन जब कर्मचारी ही नहीं है तो टाइम से हो ही नहीं पा रहा है। 15-15 दिन हो गए, एक गांव पड़े हैं, अभी अंधेरे में पड़े हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? बिजली नहीं आ रही है। हाँ, किस तरह की समस्या हो रही है? समस्या रात भर जो कटती रहती लाइट। हर 2 घंटे मैसेज आ जाता है कि 2 घंटे बाद आइए, 2 घंटे बाद आइए। बच्चों में किस तरह की परेशानी होती है? बच्चे रात में बिलबिलाते हैं एकदम गर्मी में, नींद नहीं आती, मच्छर लगते, गर्मी आ रही। दादा आप भी हैं, क्या कहेंगे? आप तो किसान हैं, किस तरीके के किसान? इस समय खरीफ की बुआई का समय है, बिजली आ नहीं रही। आगे तूफान आ गया, कर्मचारी नहीं, एक कर्मचारी एक किसानों ठीक करेगा। इसलिए कर्मचारी बढ़ाए जाए, किसानों को बिजली पर्याप्त मिले। रात में बिजली कट जाती है, लोग इधर उधर भागते घूमते हैं, बच्चे बूढ़े। अच्छा, अभी भी लाइनें टूटी पड़ी है? हाँ, अभी भी टूटी पड़ी है। बहुत ऐसे गाँव जो अभी तक नहीं ठीक हो पाए। पहले तो पिछले सालों में बड़ी जल्दी ठीक हो जाती थी लाइनें। तब कर्मचारी कुछ ज्यादा थे, अच्छा। अब कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी को छटनी कर दिया। बेटा क्या दिक्कत आ रही है? सर हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत कम है, ताकि जैसे आंधी तूफान आ जाता है इससे बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, लाइट चलने की वजह से बहुत दिक्कतें महसूस हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं गर्मी से। यही मेरा कहना है कि बिजली विभाग अपना ध्यान दे, अच्छी तरह से व्यवस्था कराएं, बस सरकार से ही निवेदन है हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति बिजली को लेकर के परेशान है, और इस बड़ी परेशानी के पीछे महज केवल एक ही कारण है, जो पिछले 1 वर्ष पहले संविदा कर्मियों को कम कर दिया गया। और यही वजह है कि संविदा कर्मियों की संख्या जब कम कर दी गई, लाइनमैनों की संख्या, तो जिसके चलते क्षेत्र में जब कभी फॉल्ट होता है या फिर आंधी तूफान जैसे हालात आते हैं तो जल्द से जल्द लाइनें दुरुस्त नहीं हो पाती। अरे भैया 6 दिन से हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं ना, पानी के बिना चिड़ै चमुक्कुर मरे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि लालगंज से उधर का जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र की स्थिति ये है कि उस क्षेत्र में वाटर लेवल 150 से 200 फीट नीचे है। बिजली ना हो तो पानी नहीं मिलता है। 50 रुपया बाल्टी जनरेटर से चलाए लोग पानी खरीद के पानी पी रहे हैं। और बताइए बिजली बढ़ गई। किन इलाकों में सबसे ज्यादा लालगंज सरेनी क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव है, जिसके लिए मैं धरने पर हूं। और डीएम साहब कह रहे हैं 24 घंटे में ही बिजली बंद गई। रायबरेली में बिजली को लेकर घमासान मचा हुआ है। सारे जिले में बिजली की समस्या को लेकर गांव से लेकर शहर तक के लोग आक्रोशित हैं। बिजली की समस्या इतनी है कि आंधी तूफान में हजारों की संख्या में खंभे टूट गए, जिनको ठीक करने वाले कर्मचारी तक नहीं है, क्योंकि संविदा कर्मी जो पहले काफी संख्या में थे उनको हटा दिया गया था। एक फीडर पर एक लाइनमैन था। इसकी वजह से अब दिक्कत आ रही है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं जो एमडी से केजरीवाल जी से मिल चुके हैं, और ये बताएंगे कि आखिर क्या उन्होंने आश्वासन दिया। मैं एमडी महोदया से मुलाकात की और मैंने उनको एक लेटर दिया। क्षेत्र की सरेनी विधानसभा 182 की समस्याओं से अवगत कराया कि बहुत भयानक तूफान आ जाने के कारण हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पोल टूट गए, ट्रांसफार्मर जल गए हैं और बहुत सारे पेड़ भी गिर गए हैं, जिनकी वजह से हमारे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बहुत भयानक रूप से खराब हो गई है। तो उन्होंने मेरी बात को समझा
और समझने के बाद उस लेटर में मैंने एक संज्ञान में उनके दिया था कि यहाँ पे सब आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी। और उन्होंने हमसे पूछा कि आपके क्षेत्र में कितने हैं आपके। हमने बोला कि वहाँ पे हर फीडर पे एक लाइनमैन सिर्फ है और एक कर्मचारी है, तो इनसे संभव नहीं है कि हमारे क्षेत्र की समस्या को दूर किया जा सके। तो तुरंत उन्होंने अपने संबंधित को मिलाया और सरेनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समस्त सब स्टेशनों में तत्काल उसी रात से लाइन को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए और संविदा कर्मचारियों को बढ़ाने का तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करके बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और बढ़ा भी दूंगी। और सेम डे से ही जिस दिन मैंने लेटर माननीय एमडी महोदया को दिया था, और हमारे बीच में सभी लोग हैं, हमारे क्षेत्र के सभी आप लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों ने ही बताया कि उसी दिन से काफी कुछ जो अघोषित कटौती हो रही थी, रात में भयानक चोरियां होना शुरू हो गई थी और भी समस्या, लोग बीमार होने शुरू हो गए थे। पानी गर्मी के चलते हुए पानी की भी समस्या हो गई थी कि बिजली ना होने के कारण पानी भी पीने की समस्या हो रही थी। तो उस दिन से लगभग 60 से 70% एमडी महोदया के निर्देशानुसार हमारे सरेनी विधानसभा में लगभग सुधार हुआ है। और आने वाले ही समय में एडीएम प्रशासन महोदय से मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा 2 से 3 दिन और लगेंगे और ऊपर तक हम लोगों ने जानकारी दे दी है और 3 से 4 दिन में सुधार हो जाएगा। यानी आप भी मानते हैं कि जो लाइनमैनों की संख्या कम है, इसके चलते लाइनों को दुरुस्त करने में समय लग रहा है। अब लाइनमैन नहीं होंगे तो कोई लाइन टूट गई है कि कोई ट्रांसफार्मर जल गया है तो एक व्यक्ति ट्रांसफार्मर नहीं चला सकता, चाहे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसमें तो आउटसोर्सिंग की जरूरत ही होती है। बिना आउटसोर्सिंग के काम होने वाला नहीं है। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो चाहे जितने अच्छे हमको विद्युत सप्लाई हो, लेकिन वो संभव नहीं है कि क्षेत्र में सप्लाई की जा सके। रायबरेली में भी आंधी तूफान के बाद बिजली व्यवस्थाएं बहाल हो गई, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारी रातों दिन मेहनत करके लाइनों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी काफी संख्या में लाइनें दुरुस्त करने के लिए बाकी हैं। लेकिन इस दौरान जो कर्मचारियों की समस्या आ रही है, कर्मचारियों की कमी की समस्या आ रही है, ये देखने को मिल रही है। हमारे साथ जय साहब हैं और बताएंगे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिनांक 23/5/2026 को जो 13/5/2026 को जो आंधी तूफान आया था उसमें हमारे क्षेत्र के लगभग 100 पोल टूटे हैं और 25-30 ट्रांसफार्मर डीपी के सहित टूट के गिर गए थे। तो उसमें हम लोगों ने बहुत ही दस्तर से लग करके सारे काम कराए। जो अपने कर्मचारियों की संख्या के बारे में बात की, संख्या तो कम है, टोटल 13 कर्मचारी हैं मेरे पास, जिसमें से कुछ जो है ऑपरेटिंग में लगे हुए हैं और बाकी लोग फील्ड में हैं। 6 फील्डर है, तो कर्मचारियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती तो चीज़ें और ईजी हो सकती थी हम लोग के लिए। इसके लिए हम लोग समय समय पर ऊपर पत्र भी लिख रहे हैं और कल परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था और सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए। और इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में हम लोगों ने मेहनत करके सारे जितने भी आउटेज थे उसको सबको क्लियर कर लिया है। और जिसमें उपभोक्ताओं का सहयोग, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग तथा हमारे स्टाफ की मेहनत बहुत सराहनीय रही है। उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता के धैर्य और संयम के लिए तथा अपने स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। रही बात कर्मचारियों की, तो वो मांगे संविदा संगठन भी उठाता है और हम लोग भी ऊपर लिख करके दे रहे हैं। अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा काम करने में आसानी रहेगी, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लाइनमैनों की संख्या कम है, जिसके चलते दिक्कतें आ रही हैं, लाइनों को दुरुस्त करने में समय अधिक लग रहा है। अगर इस लाइनमैनों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले किसी भी संकट से आसानी से निपटा जा सकता है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।